लाठी मिथिला के प्रसिद्ध पर्वों में से एक जूड़शीतल धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मधुबनी जिला भर में मनाया गया। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग अपने छोटों के सर पर पानी डालकर जुड़ैल रहू का आशीर्वाद देते हैं। गौरतलब हो कि जूड़शीतल का यह पर्व 2 दिवसीय होता है, जिसमें पहले दिन सतुआइन और दूसरे दिन धुरखेल की परंपरा मानी जाती है। वहीं मधुबनी जिला के कई क्षेत्रों में इस दिन खूनिया खेल का भी आयोजन किया जाता है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या होता है जूड़शीतल के पर्व पर विशेष तौर पर मनाया जाने वाला यह खूनिया खेल। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहका, राजनगर, कलवाही क्षेत्र के मध्य नाजरपुर, डोकहर, शिवीपट्टी, बिलवार, बेलाही, अमादा और हरिनगर के मध्य में जूड़शीतल के दिन 100 साल पुराना अंधविश्वास की खेल परंपरा अभी तक निभाई जा रही है। प्रशासन का कोई भी प्रयास इस खेल को रोक नहीं पाया। खेल स्थल से पूरब दिशा में सीबीपट्टी, बिलवार, रशीदपुर, परिहारपुर, बलहा सहित राजनगर और खजौली थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग एक तरफ रहते हैं और पश्चिम दिशा में बहरवन, बेलाही, नाजरपुर, कनैल सहित कलवाही, रहका और बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग एक तरफ रहते हैं। जैसे कि महाभारत का रण क्षेत्र हो, इसको खुनिया लड़ाई भी कही जाती है। इस लड़ाई खेल का एक विशेषता है कि इस लड़ाई में खून होने के बाद भी आज तक इस लड़ाई को लेकर भविष्य में कोई रंजिश नहीं रहा। जैसा कि सुनने में आता है कि पूर्वज से इसके रिवाज को मनाते आ रहे हैं। मानना है कि इस खेल में बसिया भात और बौरी खाकर लोग मार करने जाते हैं। पहले यह खेल लगभग 1 महीना तक लगातार चलता था, परंतु कुछ वर्षों से लोगों को रुचि कम होने के कारण 2 से 3 दिन तक मात्र यह लड़ाई होती है। 4-4 थाना की प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। इस खेल में पूर्व में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, कई लोग अपंग हो चुके हैं। हालांकि इस वर्ष अब तक कोई खास घटना सूचना नहीं प्राप्त है। यह सूचना कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मधुपुर पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार झा, नाजरपुर के पूर्व मुखिया मोहम्मद साबिर, पंडित उदय चंद्र पांडे, पंडित विष्णुदेव पांडे और जयश्री ने दी है। वहीं दूसरी तरफ इसी दिन कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाही ग्राम में अभी भी जूड़शीतल के मौके पर पूर्वज से आ रही परंपरा को धरोहर के रूप में मनाते हैं। गौरतलब हो कि जूड़शीतल के धुड़खेल के दिन पहलवानी का आजमाइश होता आ रहा है। इस मौके पर ध्वजागार कर, पूजा पाठ कर, अखाड़ा बनाकर ढोल बाजा के साथ पहलवान की जोड़ी मिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस कुश्ती अखाड़े पर कुश्ती होने के बाद इस अखाड़े का मिट्टी का टीका लगाकर अपने शरीर के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि इस मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की घटना न घटे। अपना के लगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित उदय चंद्र पांडे। पंडित जी बताइए कि आपके यहाँ जूड़शीतल का एक खेल होता है। इस खेल में खेलते खेलते खूनी रूप ले लेता है, लोग पत्थरबाजी करता है, भाला गरासा निकालता है, कई बार जानकारी मिला कि लोग मर भी गए। ये खेल कब से खेला जाता है, क्या है नियम इसका? यह खेल जो है वह बहुत प्राचीन समय का है और हमारे पूर्वज लोग भी इस तरह की परंपरा को निभाते आ रहे हैं और इसमें कोई खूनी खराबा नहीं होता है ना। यह आपस में भाईचारा का खेल है। लेकिन कभी कभी इस खेल में पत्थर लगने से या भाला वगैरह लगने से मर भी गया लोग, ऐसा भी जानकारी मिला हुआ है। तो क्या इससे क्या केस मुकदमा भी इससे होता है क्या? नहीं, इससे कोई मुकदमा नहीं होता है, इसमें कोई मुकदमा नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव पांडे। पंडित जी आप जानकारी दीजिए कि आपके यहाँ आपके गांव में जो गांव नाजीपुर है ना, हाँ,
नाजिरपुर और बेलवार के बीच में ये एक आप लोगों का जुड़ शीतल पर्व आता है, जिसमें आप लोग आज ही के दिन कोई खेल खेलते हैं। ये खेल हाँ। कैसे खेलते हैं? हाँ, ये जुड़ शीतल में होता है कि प्रातः काल बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को माथे पर पानी देता है कि तुम जुड़ा ला बउआ, जुड़े उगिया जुड़े डूबियो। यही परंपरा है। इसको हर एक जगह कोई बैसाखी, कोई कुछ यहाँ पर जुड़ शीतल के नाम से यह प्रख्यात है। और शाम में 4 बजे के बाद लोग जाते हैं कुछ गांव के बाहर, नाजीपुर गांव से पूरब और बेलवार से पश्चिम, इस बीच में थोड़ा सा फांका जगह है जिसको जिरात या नोंगशाही ये कह करके संबोधित किया जाता है। वहाँ पर सभी दोनों गांव के लोग जुड़ते हैं और उसके साथ साथ बहुत गांव के रहते हैं, नाजिरपुर, बेलाही, कलुआ पोखर, कनैल वगैरह वगैरह, और उधर से भी रहता है। सब ये आकर के यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन का है। मनोरंजन क्या, अब तो थोड़ा सा विभत्स होते जा रहा है। गोली माने पत्थरबाजी, भाला ग्रांस लेकर के बहुत दिन पूर्व एक मर्डर भी हो गया था यहाँ पर। लेकिन फिर भी वह परंपरा अभी, अब क्या कहें, हम तो आचार्य हैं, सब बोलने में भी शर्म लगता है। ये मूर्खों का जो ये प्रचलन है, ही रोड़ाबाजी, क्या इससे फायदा है भाई? जाते हैं, मिलो एक दूसरे से, गले मिलो, प्रेम से रहो, इससे बढ़कर क्या और क्या है दुनिया में। तो ये खेल कब से खेला जा रहा है? अरे ये तो हमको इतना नहीं, हमारे पूर्वज भी माने कब से कहने इसका कोई तो पता नहीं है अभी तक। हम लोग अब 100 वर्ष से है कि 200 वर्ष से है, बहुत जमाने से हो रहा है। लोग खेलते हैं धूमधाम करके, अपना गए शाम में, फिर हम लोग तो कानपुर जाए, हमारे यहाँ घड़ी भी होता है इसमें आज के दिन। आज के आपका हमारा नाम जयश्री दिले। आपके यहाँ एक जुड़ शीतल में खेल खेला जाता है, इस खेल का क्या विशेषता है, जानकारी दीजिए। इस खेल की विशेषता यही है कि हम लोग पौराणिक सुनते आ रहे हैं और पता नहीं, हमारे बाप दादाजी भी बोलते हैं जो उनके बाप दादाजी से पता चला जो उनके बाप दादाजी, मतलब कब शुरू हुआ इसका कोई अतीत नहीं है। और मान्यता है सो इस लड़ाई में जिसे एक ढेला लग जाता है उसे पूरे साल स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी, उसे किसी भी प्रकार का दुख दर्द वगैरह नहीं होता है। इसकी खास विशेषता यही है। आज के दिन सुबह में पेड़ में जल डाला जाता है जिससे उसकी आयु बढ़ जाए। उसी तरह मनुष्य के भी माथे पर अपने बड़ बुजुर्ग के द्वारा, माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा पानी से जुड़ाया जाता है जिससे उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। और साथ ही मान्यता है जो जिसे आप जुड़ाते हैं वो उनके देहांत होने पर आपका कर्तव्य बनता है जो उनके अंतिम दर्शन में उनके साथ उनके मुखाग्नि तक जाया जाए। ये बहुत परंपरा से ही होता आ रहा है, जो हम लोगों के जो पूर्वज से उस ज़माने से ही होता रहा है। लेकिन ये एक खूनी संघर्ष के रूप में 2 गांव इधर 2 गांव इधर जो है सो रहे, और उसी के बीच में जो है सो जो है रोराबाजी या भाला गरासा वगैरह के साथ जो है सो एक दूसरे पर वार करते हैं, और फिर शाम में ये वो करके ख़त्म हो जाता है। और ये कोई दुश्मनी से नहीं होती है, ये एक परंपरा होते आया है जिसका ये हम लोग, कुछ गांव पश्चिम से रहता है, कुछ गांव पूरब से रहता है, और शाम में अपने आप ये लोग भी अपने घर चले जाते हैं, हम लोग भी अपने घर चले आते हैं। रूप से ये नहीं है, इसको जुड़ शीतल या बैसाखी के रूप में हम जानते हैं। के नाजिरपुर में जो है सो पत्थर फेंकने का एक परंपरा बहुत दिनों से चलता है। इसकी सुरक्षा की दृष्टि इस पर क्या सब? आपको पता होगा कि मिथिला का जो एक पारंपरिक त्यौहार है जुड़ शीतल, जो कि अपना अनुमंडल के जो विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से रहिका और राजनगर का जो बाउंड्री वाला और कलवाही का जो बाउंड्री वाला इलाका है वहाँ पे थोड़ा ये प्रिवलेंटली ये चलता है। तो आपके माध्यम से हम सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देंगे इस जुड़ शीतल पर्व का। लोगों से हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि यह पर्व प्रतीकात्मक रूप में मनाएं। आपके द्वारा जो परंपरा निभाने के क्रम में भूल चूक से किसी से चोट ना लग जाए, इसका ख्याल रखें।
और प्रशासन के द्वारा वो जो डिफरेंट एरिया है वहाँ पे जो पहले से जो लोकेटेड स्थल है उसको हम लोग जांच करवा रहे हैं। उस सारे लोकेटेड स्थल पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट करेंगे और मेडिकल टीम इत्यादि भी रहेगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। और इस त्यौहार की सफलता तो आम लोगों के हाथ में है। आपके माध्यम से पुनः उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस पर्व को मनाएं, परंपरा को निभाएं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे को चोट न लगे इसका अवश्य ख्याल रखिएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।